नमस्कार, मैं आर डी सिंह, बिजनेस स्टडीज। आज हम कराएंगे फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेड। सबसे पहले फुटकर व्यापारी का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड। फुटकर व्यापार व्यावसायिक मध्यस्थों की अंतिम कड़ी है। इसके अंतर्गत माल थोक व्यापारियों से खरीदकर उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है। वह व्यक्ति जो उपभोक्ताओं की इच्छानुसार इस प्रकार का माल बेचता है, फुटकर व्यापारी कहलाता है। फुटकर अर्थात इसका अभिप्राय ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को बड़ी मात्रा में थोक व्यापारी से क्रय करके अंतिम उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है। It refers to that type of trade under which goods and services are bought in large quantities from a wholesaler and sold to the ultimate consumers in small lots। इसकी परिभाषा है, एक परिभाषा देखिए इसमें, डेफिनेशन। फुटकर व्यापार में वे सब क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो अंतिम उपभोक्ता को सीधे बेचने से संबंध रखती हैं। रिलेटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर। इसके बाद इसका आता है फुटकर व्यापार अथवा फुटकर व्यापारी की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड एंड रिटेलर। फुटकर व्यापार अथवा फुटकर व्यापारी की मुख्य विशेषताएं निम्न। पहली है, फुटकर व्यापारी मध्यस्थों की श्रृंखला का अंतिम या मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी। लास्ट लिंक है, वह अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है। नंबर 3, यह थोक व्यापारी से माल खरीदकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। नंबर 4 है, यह थोक व्यापारी से अपेक्षाकृत कम मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। 5th है, यह उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं बेचता है। और 6 है, फुटकर व्यापारी को अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यह प्राय उधार और नगद दोनों तरीके से माल खरीदता है। फुटकर व्यापारी द्वारा दुकान की खूब सजावट की जाती है। इसका ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क रहता है। और 11वां है, फुटकर व्यापारी को दुकान की स्थिति पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें आप फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में अंतर भी, यानी डिफरेंस बिटवीन रिलेटर एंड होलसेलर, आप इसमें देख लेंगे। इसमें प्रकृति के आधार पर है, अंतिम सौदा है, क्रय मात्रा है, वस्तुओं की संख्या है, व्यापार क्षेत्र है, यानी स्कोप ऑफ बिजनेस, सिलेक्शन ऑफ प्लेस, कैपिटल और क्रेडिट फैसिलिटी, चेन ऑफ मिडिलमैन, शॉप, डेकोरेशन और गोदाम, इनकी सब ये इसकी डिफरेंस देखेंगे इसके आधार पर आप। अब आता है फुटकर व्यापारी की सेवाएं और उपयोगिता, सर्विसेज और यूटिलिटी ऑफ रिटेलर। फुटकर व्यापारी अपनी सेवाएं थोक व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को प्रदान करता है। इसकी सेवाएं 2 भागों में हैं, यानी थोक व्यापारी के प्रति सेवाएं और उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं। सर्विसेज टुवार्ड्स होलसेलर के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं के संपर्क में रहता है, इसलिए वह अनेक सूचनाएं
बेचता है। थोक व्यापारी को अनेक सूचनाएं बेचता है, जैसे रुचि है, फैशन है, आवश्यकता आदि एकत्रित करके थोक व्यापारी तक पहुंचाता है। इसके साथ ही वह यह भी बताता है कि किस किस्म व मूल्य की वस्तुएं अधिक लोकप्रिय हो सकती हैं। इन्हीं सूचनाओं को के आधार पर थोक व्यापारी वस्तुएं खरीदता है और बेकार वस्तुओं की में उनकी पूंजी फंसाने से बच जाता है। और पूंजी फंसाने से जो टिकने पाती वो उनको। मांग उत्पन्न करना, टू क्रिएट डिमांड्स। फुटकर व्यापारी विद्वान वस्तुएं अन्य नई नई वस्तुओं की मांग उत्पन्न करता है। यह कार्य वे ग्राहकों को वस्तुओं के गुणों, प्रयोग, अलग अलग विधि बताकर पूरा करते हैं, यानी उन्हें समझाते हैं ग्राहकों को, भाई ये इसकी विधि इस तरह है, इसको इस तरह है। तो जब वो समझ जाते हैं, उसका कार्य भी बताते हैं वस्तु का, तो वो समझ जाते हैं और मांग करते हैं। उपभोक्ता संतुष्ट होकर बार बार उन्हीं वस्तुओं की मांग करते हैं, जिसका लाभ थोक व्यापारियों को भी मिलता है। थर्ड आता है स्थानीय विज्ञापन, लोकल एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन का अधिक भार थोक व्यापारियों पर ही रहता है, लेकिन फुटकर व्यापारी स्थानीय विज्ञापन का कार्य स्वयं करके उनकी आवश्यकता सहायता करते हैं। स्थानीय विज्ञापन का मतलब ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप में मिलकर वस्तुओं की जानकारी देते हैं। यह कार्य फुटकर व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है वितरण में सहायता, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। थोक व्यापारी की दुकानें किसी विशेष स्थान पर साधारण उपभोक्ता से दूर रहती होती हैं, जबकि फुटकर व्यापारी की दुकान जगह जगह बिखरी रहती है। अतः फुटकर व्यापारी वस्तुओं को दूरस्थ यानी दूर के स्थानों से लाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, जिससे थोक व्यापारी की वितरण समस्या का समाधान सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। पांचवा है उपभोक्ताओं से मिलने की आवश्यकता नहीं, नो नीड टू मीट कंज्यूमर। फुटकर व्यापारी की सेवाओं के कारण ही थोक व्यापारियों को उपभोक्ताओं से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती। फुटकर व्यापारी दोनों के मध्य कड़ी है और उनकी दूरी को शून्य में बदलकर महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं, सर्विसेज टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। फुटकर व्यापारी की अनुपस्थिति उपभोक्ताओं के लिए संकट पैदा कर लेने वाली स्थिति होती है। इसके अभाव में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना दुर्लभ हो सकता है, क्योंकि साधारण उपभोक्ता थोक व्यापारी या उत्पादक तक शीघ्र से नहीं पहुंच सकता। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं के प्रति निम्न सेवाएं प्रदान करता है। इसकी मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति करना, सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड। फुटकर व्यापारी के पास अनेक प्रकार की रुचि रखने वाले उपभोक्ता आते हैं और वह इन सभी रुचि व मांग के अनुसार वस्तुएं खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचता है। इस प्रकार उपभोक्ता अपनी सभी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दूसरा है उधार क्रिय की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। फुटकर व्यापारी का अधिकतर विक्रय तो नगद ही होता है, लेकिन ग्राहकों से सीधा संपर्क होने के कारण कभी कभी उधार क्रिय की सुविधा प्रदान करता है। माल की घर में सुपुर्दगी, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए माल को उनके घर तक पहुंचाने में निःशुल्क व्यवस्था भी करता है। यहाँ तक कि उपभोक्ताओं को दुकान तक भी नहीं जाना पड़ता। जैसे फुटकर व्यापारी की आमदनी उपभोक्ताओं के घरों के यानी फुटकर व्यापारी का आदमी उपभोक्ताओं के घरों से माल का आदेश प्राप्त कर लेता है। इसके बाद सबका सामान पैक करके उनके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। आजकल यह प्रथा बहुत प्रचलित है। ठगे जाने का भय नहीं, नो फियर ऑफ चीटिंग। फुटकर व्यापारी का उपभोक्ताओं के साथ सीधा संपर्क रहता है, जिसके कारण उन्हें अच्छी मित्रता बन जाती है और उपभोक्ता हमेशा विश्वास के साथ ही माल खरीदते हैं। यदि किसी समय भूल से कोई खराब माल भी दिया जाए तो उसे वापस कर लिया जाता है, इसमें दिक्कत नहीं आती। अब नेक्स्ट आता है इसमें ताजी
वस्तुओं का प्रदान करना, सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स, उपभोक्ताओं को फुटकर व्यापारी के माध्यम से ताजी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, जैसे ताजे सब्जी, दूध, फल आदि। इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुएं भी कम मात्रा में ही खरीदी जाती हैं, जैसे ही स्टॉक खत्म होने लगता है फिर से ताजा वस्तुएं खरीद ली जाती हैं। हर मौसम के सामान का स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन, फुटकर व्यापारी मौसम के अनुकूल गुणों वाली वस्तुओं को ही स्टॉक में रखता है। जैसे जैसे मौसम बदलने लगता है दुकान पर वस्तुओं की भी बदली शुरू हो जाती है। अतः उपभोक्ताओं को मौसम बदलने पर भी अपनी जरूरत के अनुसार माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे कपड़ों की दुकान पर कपड़ों का फुटकर व्यापारी गर्मियों में ठंडे कपड़े और सर्दियों में गर्म कपड़े दुकान पर रखता है। निःशुल्क सेवाएं, फ्री सर्विसेज, फुटकर व्यापारी वस्तुओं को बेचने के साथ ही ग्राहकों को आश्वासन देता है कि यदि निश्चित समय के अंदर वस्तु खराब हो जाती है तो वे उसको बदल लेंगे और मुफ्त उधार देंगे, यानी मुफ्त सुधार देंगे। जैसे फ्रिज, टेलीविजन, रेडियो आदि, कपड़े की सिलाई मशीन आदि खराब हो जाते हैं तो उन्हें ठीक कर देते हैं। ऐसे आता है, नेक्स्ट आता है उपभोक्ताओं से निकट संबंध, क्लोज रिलेशन विद कंज्यूमर। प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों से अधिक नजदीक होने के कारण यानी नजदीक आने की कोशिश करता है। फेरी वाले, ठेले वाले तो ग्राहक के बहुत निकट होते हैं, उनका लाभ फुटकर व्यापारी और उपभोक्ताओं दोनों को मिलता है। नेक्स्ट आता है 9वां, ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीजिंग कस्टमर्स नॉलेज। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को नई वस्तुओं की जानकारी प्रदान करते हैं। वे से भी अधिक सेवा भविष्य के मूल्य परिवर्तन के अनुपात की जानकारी देकर करते हैं। निःशुल्क परामर्श, फ्री एडवाइस। एक ही प्रयोग के लिए अनेक वस्तुएं हो सकती हैं। उपभोक्ता के सामने समस्या होती है कि वह किस वस्तु को खरीदे। इस समस्या का समाधान फुटकर व्यापारी विभिन्न वस्तुओं के मूल्य व उसके गुण बताकर ये आसान कर देता है। अब आता है फुटकर व्यापारियों के प्रकार। फुटकर व्यापारी अनेक प्रकार के हो सकते हैं और अध्ययन की सुविधा से इन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है टाइप ऑफ व्यापारियों के प्रकार, यानी भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी यानी इनिटेरेंट रिलेटर्स, और दूसरा है स्थायी दुकानें, फिक्स्ड शॉप। इसमें भी अलग अलग हैं, इसके बहुत सारे हैं। फेरी वाले हैं, चलते फिरते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। जैसे फुटकर यानी भ्रमणकारी, इनिटेरेंट रिलेटर में है, फेरी वाले यानी हॉकर्स एंड पेडलर्स, चलते फिरते व्यापारी यानी चीप जैक, पटरी वाले व्यापारी, पेमेंट ट्रेडर्स, और साप्ताहिक बाजार व्यापारी, वीकली मार्केट ट्रेडर्स। इसी तरह इसमें स्थायी दुकानों में दो आती हैं, लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी, स्मॉल स्केल रिटेलर्स यानी सामान्य स्टोर हैं इसमें, जनरल स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट शॉप हो सकते हैं इसमें, और एक रेखीय स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, लकड़ी के खोखे, वुडन स्टॉल कहते हैं जिन्हें, और घटिया माल की दुकानें, इन्फीरियर गुड्स शॉप। और इसी तरह दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी लार्ज स्केल रिटेलर्स में आते हैं, विभागीय भंडार यानी डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर बाजार या मार्केट, मॉल्स, श्रृंखलाबद्ध अथवा बहुसंख्यक दुकानें, चेन स्टोर, मल्टीपल शॉप्स। और नेक्स्ट है डाक द्वारा व्यापार, मेल ऑर्डर बिजनेस। और नेक्स्ट है उपभोक्ता सहकारी भंडार, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें भ्रमणकारी। अब करेंगे हम तो से भ्रमणकारी
फुटकर व्यापारी के बारे में समझेंगे, यानी इटिनरेंट रिटेलर्स। वह व्यापारी जिसका कोई निश्चित विक्रय स्थान या सेलिंग पॉइंट नहीं होता, वह जगह जगह घूमकर अपने वस्तुएं बेचते हैं, भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। इन व्यापारी की मुख्य विशेषताएं ये हैं, व्यापार की आसान स्थापना हो जाती है, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और नगद विक्रय करते हैं, ग्राहकों से व्यक्तिगत इनके संपर्क होते हैं। भ्रमण फुटकारकारी व्यापारी के 4 प्रकार होते हैं। पहला है फेरी वाले, यानी हॉकलर्स एंड पेडलर्स। फुटकर व्यापारी व्यापार के अंतर्गत वे व्यापारी सबसे छोटी इकाई के रूप में होते हैं। ये अपनी वस्तुएं ठेले पर, सिर पर या कंधों पर रखकर बाजार गली गली मोहल्ले में बेचते रहते फिरते हैं। इन व्यापारियों की वस्तुएं कम मूल्य की तथा मनोरंजन प्रदान करने वाली होती हैं, जैसे चाट, मिठाइयाँ, कुल्फी, बच्चों के खिलौने, नकली आभूषण, फल, सब्जियां आदि। ये व्यापारी प्राय सड़क के फुटपाथों पर, गलियों के मोड़ों पर, मेलों में, सिनेमा घर के आसपास और तथा रेलगाड़ी के डिब्बे में अपनी वस्तुएं बेचते हैं। आपने देखा होगा कभी रेल में सफर करी हो तो वहां पर भी आते हैं। चलते फिरते व्यापारी चीप जैक्स। इन व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सुअवसरों का लाभ उठाना होता है। वे व्यापारी स्थायी दुकानें अथवा खुले स्थान किराए पर लेकर अपना व्यापार करते हैं। जैसे ही किसी एक स्थान पर लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं, वे तुरंत अपने व्यापार का स्थान बदल देते हैं। नेक्स्ट आता है पटरी वाले व्यापारी, पेवमेंट ट्रेडर्स। ये व्यापारी सड़क के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपना सामान बेचते हैं। वे अपनी दुकान ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं प्राय दैनिक उपयोग की होती हैं। ग्राहकों के लिए इससे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं आते जाते हैं तो प्राय ये रास्ते में ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें साप्ताहिक बाजार व्यापारी, यानी वीकली मार्केट ट्रेडर। बड़े शहरों में प्राय अलग अलग स्थानों पर साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं। ये बाजार हाट के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इन बाजारों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल जाती हैं। अब इसमें ऐसा है कि समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट जो स्थायी दुकानें हैं वो नेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।